हेलो गाइस, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैं आपके सामने अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 12th पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि काव्य और अनन्या एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर रहे थे, तो अनन्या रोड के किनारे तक आ जाती है और रोड के बीच में आ जाती है। थोड़ी सी पैरों में चोट लगती है तो उसके दोस्त उसको घर लेके जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मम्मी से ये बात छुपाती कि वो कैसे गिरी, क्या हुआ। और फिर काव्य को बड़ी टेंशन हो रही थी कि अचानक मोबाइल कैसे बंद हो गया। इसके लिए वो अपनी आंटी को अनन्या के घर जाने के लिए कह देती है कि आप जाकर चेक करिए आंटी की बात क्या है। अनन्या ने अचानक ऐसे कैसे फ़ोन रख दिया है, क्या हुआ। फ़ोन में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और अब फ़ोन अचानक से बंद भी हो गया था। तो इसके लिए आंटी जाती है अनन्या के घर। अब सुनते हैं आगे। अनन्या के घर जब काव्य की आंटी और अनन्या की मम्मा वो तीनों बात कर ही रहे थे, उतने में डोरबेल बजती है। तो डोरबेल बजने के बाद अनन्या की मम्मा बोलती कि आप बात करिए, मैं आती हूँ। तो अनन्या की मम्मा नीचे जाती है और अनन्या की मम्मा जाती है और डोर ओपन करती देखती तो अनन्या के कुछ दोस्त आए थे और उन दोस्तों में अनीता भी आ गई थी। उन लोग अंदर आते हैं और अनन्या की मम्मी को अनन्या का हाल जानने लगते। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि हाँ वो अब ठीक है। क्या हम अनन्या से मिले ऊपर जाकर। तो अनन्या की मम्मा बोलती हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो। तो 2-3 दोस्त आते हैं ऊपर। जब वो दोस्त जाते हैं तो अनन्या और काव्य की आंटी बात कर ही रहे थे, तो अनन्या की नज़र पड़ती है कि सामने से उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं। उसमें श्रुति भी थी और उन दोस्तों में अनीता भी थी। तो अनन्या उन लोग को इतनी सुबह सुबह देखकर थोड़ी सी चौंक तो जाती है, लेकिन बोलती है यार तुम सब लोग इतनी सुबह सुबह। अनन्या के दोस्त बोलते हैं हाँ भाई, अभी हम लोग मिलने तो आएंगे ना। श्रुति बोलती तो बोल कैसा है तेरा पैर। और जाके देखती तो थोड़ा से मतलब उसका पैर थोड़ा सा बेटर हुआ था। और अनन्या का ध्यान जाते अनीता पर, लेकिन अनन्या बाकी लोगों के जैसे अनीता को भी ट्रीट करने लगती है। फिर अनीता भी पूछती है कैसी हो तुम, बोलो हो। तो अनन्या बोलती मैं ठीक हूँ। तो थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन अनीता का ध्यान सिर्फ अनन्या पर था और अनन्या को कहीं ना कहीं ये पता ही था, लेकिन अनन्या उसे इग्नोर करती है। लेकिन अनीता का ध्यान जो था वो अनन्या से हट ही नहीं रहा था। अनन्या को बहुत प्यार भरी नज़रों से देखती रहती है कंटिन्यू। तो बहुत देर तक ये लोग बात करते हैं, करीब आधा घंटा हो जाते बात करते करते। दोस्त और ये सब हंसी मजाक करते हैं। थोड़ा सा आंटी भी थी काव्य की। तो श्रुति बोलती ये कौन है अनन्या। तो बोलते ये वो काव्य की आंटी है। तो श्रुति बोलती ओ ओ नमस्ते आंटी। तो अनन्या बोलने लगती है अरे हम सब मिले थे ये आंटी से, भूल गई, मेले में मिले थे। वो काव्य के साथ में आंटी भी थी, ये वही आंटी थे। तो श्रुति बोलती अच्छा ये आंटी थे। अरे यार ध्यान कहाँ था हमारा, हम लोग तो वो सब चीज़ें देखने में बिजी थे। तो अनीता तुरंत देखती है आंटी को और फिर मन में सोचती है अच्छा तो ये है काव्य की आंटी। काव्य की आंटी भी सबसे बात करने लगती है। फिर इसे थोड़े से फिर ये लोग अनन्या की मम्मा बोलती है चलो ना हम सब नीचे चलते चाय वगैरह लेते हैं। तो आंटी भी बोलती है हाँ अनन्या को आराम करना चाहिए, हमने उसे कब से बिठा कर ही रखा है। तो सब लोग नीचे जाने लगते हैं और अनन्या की मम्मा बोलती है बेटा तुम आराम करो, हम लोग नीचे हैं सर, ठीक है, और कुछ चाहिए रहेगा तो आवाज़ दे देना। तो अनीता बोलती आंटी एक काम करती हूँ, मैं अनु के साथ रुक जाती हूँ, आप जाइए। तो अनन्या बोलती नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तुम भी जाओ नीचे, चाय वगैरह ले लो, ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो। तो अनन्या की मम्मा बोलती हाँ बेटा। अब अनन्या ठीक है चलो तुम चाय वगैरह ले लो, कॉफ़ी ले लो। तो जाते सब लोग, अनीता को ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है नीचे। नीचे जाते ये लोग सब चाय वगैरह लेते। अनन्या अपना फ़ोन चलाने लगती है। अब वो
फ़ोन चलाने लगती है और फिर उसको आवाज़ आती है कि कोई किसी ने डोर लॉक की है। इसके लिए वो फटक से सामने देखती है तो वो अनीता रहती है। और अनीता आती है पास में, बेड के पास में, और बैठ जाती है। तो अनन्या बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो नीचे गई थी ना सबके साथ? तो अनीता बोलती, हाँ लेकिन मुझे मूड नहीं था। तो अनन्या बोलती, अरे यार सब लोग क्या सोचेंगे, जाओ तुम नीचे जाओ, चाय पियो, सबसे बात करो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ठीक हुआ, तुम जाओ नीचे। अनीता बोलती है, तुम मुझे हमेशा इग्नोर को क्यों करती रहती हो? मैं जब भी तुमसे कुछ अच्छे मूड में बात करने आती हूँ तो तुम मुझे इग्नोर करती रहती हो। अनन्या बोलती, ओह प्लीज़ अब यहाँ नहीं शुरू हो जाना प्लीज़, वैसे भी मुझे पेन हो रहा है। अनीता बोलती है, अच्छा तुम्हें पेन हो रहा है? अरे यार तो पहले बोलना था ना। तो अनीता उठती है और उसका पैर देखने लगती है, चादर के अंदर जो उसका पैर था वो पैर ऐसा उठाती है तो उसको ऐसा पैर को टच करने लगती है और फूंक मारने लगती है। तो अनन्या बोलती है, तुम दूर दूर हटो मेरे पैर से, मुझे पेन हो रहा है, तो हाथ मत लगाओ मेरे पैर को। तो अनीता बोलती है, अरे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ यार, मैं सिर्फ और सिर्फ देख रही हूँ ना पैर कितना स्वेलिंग है क्या है, तुम शांत बैठो। फिर अनीता क्या करती है, जो डॉक्टर ने क्रीम दी थी लगाने के लिए जो ज़ख्म पे, उसके ऊपर क्रीम लगाने लगती है। तो अनन्या बोलती कि तुम ये सब मत करो, वो मम्मा कर देगी, तुम रख दो। तो अनीता बोलती है, नहीं यार एटलीस्ट तुम मुझे फ्रेंड तो समझो, फ्रेंड के नाते ही सही मुझे करने तो दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं, तो अनीता उसे क्रीम अप्लाई करने लगती है और अनीता बड़े प्यार से उस क्रीम लगाने लगती है, मतलब उसको इतना हल्के जो फिंगर है उससे क्रीम लगाती है और बीच बीच में फूंक भी मारती है। तो अनन्या इतने ध्यान नहीं देती, अनन्या अपने मोबाइल में रहती है। अनीता का एक बार ध्यान तो जाता है लेकिन देखती है कि अनन्या मोबाइल में है, लेकिन फिर भी अनीता कंटिन्यू करती है अपना जो भी क्रीम लगाना था, फिर उसको अच्छे से वो कवर करना और फिर से बैठ जाती। तो अनन्या बोलती कि अब तुम यहाँ बैठकर करोगी क्या यार, तुम जाओ नीचे, मैं बोल रही हूँ ना। तो बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ कुछ नहीं बोलने आई हूँ, तुम इतना क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझे बैठने तो दो, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ बैठी हूँ ना। तो अनन्या बोलती, अच्छा ठीक है बैठो, मुझे क्या। तो अनीता बैठती तो वो अनन्या को ही देखती रहती और मुस्कुराती मन ही मन में। तो अनन्या को थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है क्योंकि वो अनन्या जो है अपने मोबाइल में देखती रहती है काव्य के फ़ोटोज़ को। तो अनन्या एक बार ध्यान देती है अनीता पर, लेकिन फिर से उसको इग्नोर करती है और फिर से देखती तो वो अनीता को देखती तो अनीता का फेस एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो गए थे, थोड़ी सी स्माइल ये सब। तो अनन्या बोलती, क्या क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो और मुस्कुरा क्यों रही हो? तो अनीता बोलती, कुछ नहीं। कितनी अजीब बात है ना, कुछ साल पहले हम इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम हर बात मुझसे शेयर किया करती थी, हम लोग घंटों बातें करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, फ़ोन पे बात करना। और अब देखो अब क्या दिन आए, हम साथ में बैठे हैं लेकिन फिर भी पराये जैसी फीलिंग हो रही है। तो अनन्या बोलती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तो अनीता बोलती है, सोचना पड़ रहा है ना क्योंकि तुम मुझे वैसे ही ट्रीट कर रही हो। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है। फिर अनीता क्या करती है कि थोड़ा सा उठकर और उसके साइड में जाकर बैठती। तो अनन्या बोलती, ये क्या हुआ? तो बोलती, कुछ नहीं, बस मैं अब बैठ भी नहीं सकती तुम्हारे पास, एज अ फ्रेंड मुझे बैठने तो दो यार। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है। फिर अनीता बोलती है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, कि हम बात कर सकते हैं एज अ फ्रेंड टॉकिंग। तो अनन्या बोलती, ठीक है करो, क्या बात करनी है? तो अनीता बोलती है, कुछ नहीं, तुम्हें वो दिन याद है जब एक बार तुम कॉलेज आई थी और बहुत बारिश हो रही थी, तुम छाता भूल गई थी और जब कॉलेज हमारा छूटा और
उस दिन श्रुति नहीं आई थी और कॉलेज में तो तुम गेट के बाहर खड़ी थी। मैं सामने से आई और फिर मैंने तुम्हें पूछा कि क्या हुआ। फिर तुमने बोला कि कुछ नहीं, बस छाता भूल गई हूँ। तो मैं अपना छाता खोल दिया और तुम्हें भी छाते में लिया और हम लोग थोड़ा से पैदल चल के गए। मैं वो दिन आज तक नहीं भूली हूँ। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं है, बस उसको सुनती रहती है और मोबाइल में ध्यान देती है। तो अनीता बोलती कि मुझे वो दिन अच्छे से याद है, तुमने येलो कुर्ती और ब्लू जीन्स डाला था। तो अनन्या उसको देखती है एक बार एक नज़र से, फिर अपने मोबाइल में देखती है। फिर अनीता कंटिन्यू करती है अपनी बातों को। तो बोलती है कि मैं तुम एक्चुअली उसी दिन मुझे तुम पर इतना प्यार आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें अभी का अभी बता दूँ कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन मैं डर जाती थी जब भी मेरे मुंह से बात आने वाली थी, तो क्या करती मैं। अनन्या बोलती तो तुमने कहा ही किससे अपने दिल में फीलिंग्स पैदा करो मेरे लिए। तो अनीता बोलती है मैंने पैदा नहीं की है, फीलिंग्स अपने आप होती है और कि कोई कभी पैदा नहीं होती फीलिंग्स खुद से। तो अनन्या कुछ बोलती नहीं। फिर अनीता बोलती है अच्छा, जब तुमने काव्या को देखा था तो तुमने क्या खुद से फीलिंग्स पैदा की थी या तुम्हें अपने आप फीलिंग्स आई थी उसके लिए। तो अनन्या फिर भी कुछ बोलती नहीं, उसको देखती है। तो अचानक अनन्या का फ़ोन बजता है। अनीता अपने कॉलेज के दिनों को याद करते करते बात कर रही थी। तो अनन्या का फ़ोन बजता है और फिर अनन्या देखती है कि किसी एक फ्रेंड का फ़ोन होता है, उसकी तबीयत पूछने के लिए फ़ोन करते हैं उसका फ्रेंड। तो अनीता को पता नहीं, अनन्या बात कर रही थी। अनन्या बोलती कि अनीता एक मिनट, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं रिसीव कर लूँ। तो अनीता बोलती तो जब अनन्या फ़ोन रिसीव करती है, थोड़े देर में अनीता बस ऐसे ही चुप रहती है। उसके बाद पता नहीं उसको क्या होता है, वो उठती है और वो अनन्या के पास जाती है। लेकिन अनन्या का ध्यान तो फ़ोन में ही था बात करते करते। वो उठ भी नहीं सकती थी ना यहाँ वहाँ से चल के बात करने के लिए। इसके लिए वो बेड पर बैठे बैठे ही बात कर रही थी। तो अनीता उठती है और बेड से उठती है और एक साइड चली जाती है, अनन्या के थोड़े से साइड में जाती है। फिर अनीता अनन्या को ऐसे कुछ टच करने जाती है, उसको मतलब हाथ घुमाने लगती है। तो अनन्या बात करती है और उसको एक नज़र गुस्से से देखती है और फ़ोन पर हाथ रख कर वो अनीता को बोलती क्या कर रही हो, मैं फ़ोन पर बात कर रही हूँ ना, दूर हटो मुझसे। और तो फिर से अनन्या बात करने लगती है और फिर से अनीता प्रोसेस सेम चीज़ करती है। तो अनन्या फिर से फ़ोन सेम वही बोलती कि अनीता तुम मुझसे दूर रहो, मैंने 1000 बार बोला है तुम्हें, स्टे अवे फ्रॉम मी, ओके। तो अनीता फिर हाँ में सर हिलाती है और थोड़ी देर में बात करते करते फिर से अनीता उसको हक करती है और उसको पता नहीं क्या होता है और वो अनन्या को गर्दन पे स्मूच करने लगती है। तो अनन्या के हाथ से फ़ोन गिर जाता है फिर से, और फ़ोन गिरता है तो ज़मीन पर गिरता है। फिर से फ़ोन बंद हो जाता है अपने आप और वो अनन्या को बहुत ज़्यादा नेक पर किस करने लगती है और बोलती है आई लव यू सो मच, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर अनु, प्लीज़ आई लव यू सो मच। और वो अनन्या को बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। फिर वो अनन्या को नेक पर किस करने लगती है, उसको लव बाइट देने लगती है और उसको थोड़ी सी एक जगह साइड में होकर उसको नीचे उसको गिरा कर उसके ऊपर आ जाती है, एक साइड से मतलब हाफ साइड से उसके ऊपर आ जाती है और उसको लिप्स किस करने लगती है, स्मूच करने लगती है। और अनन्या सिर्फ उसको आंखें बड़े कर कर के देखने लगती है, उसको कुछ मौका ही नहीं देती बोलने का। अनीता उसको टाइट पकड़ती है दोनों हाथों से, हाथों में हाथ डाल के फिंगर लॉक करती है उसके और वो किस करने लगती है। तो 10 मिनट के किस के बाद वो शांत हो जाती है और पीछे हटती है और अनन्या को बोलती है आई एम सॉरी। तो अनन्या बोलती है हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, मेरी तुमने मेरी लाचारी का फ़ायदा उठाया ना, मैं बेड से हिल नहीं सकती हूँ तो तुमने
तुमने मेरी इस मेरे पैर में लगे उसका तुमने अच्छे से फ़ायदा उठाया ना। तो अनीता बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है अनु, मेरी बात पूरी सुनो प्लीज़। तो अनन्या बोलती तुम यहाँ से जाओ। तो अनीता बोलती नहीं मेरी बात सुननी पड़ेगी तुम्हें। अनन्या बोलती मैंने कहा तुम यहाँ से जाओ और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना, मेरे घर तो कभी मत आना और मेरे सामने भी मत आना। तो अनीता बोलती ये क्या लगा रखा है तुमने, मेरे सामने मत आना, मुझसे मिलना मत, मुझसे दूर रहना, क्या लगा रखा है, आई लव यू यार। और उसके पास जाती हूँ बोलती है आई लव यू यार, आई लव यू डैम इट। कब से सुन रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, मुझे मिलने की कोशिश मत करो, क्यों ना करो, आई लव यू यार। तुम किसी से प्यार करती हो, तुम मिले बगैर रहती हो उसे। अगर मैं कहा कह रही हूँ कि तुम मुझसे बदले में प्यार दो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी और हमेशा से करती रहूँगी और तुमसे मिलती रहूँगी, मेरा जब चाहे मन करेगा। पता है तुम्हारी वजह से मैं किसी को प्यार नहीं दे पा रही हूँ, ना किसी का प्यार मैं ले पा रही हूँ। मेरा ये दिल सिर्फ तुम पे मरता है और एक दिन ये तुम्हारी वजह से धड़कना बंद होगा। आखिरी सांस तक तुम्हारा ही रहेगा ये दिल। मैं क्या करूँ, मैंने बहुत बहुत तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया अनन्या, इसके लिए मुझे कंट्रोल नहीं होता जब तुम मेरे सामने आती हो। ओह अच्छा, अब समझे। तो तुम्हें ये लगता है कि प्यार का मतलब सिर्फ एक दूसरे से लिपटना है, एक दूसरे को सिर्फ बिस्तर में लेकर जाना है। तो अनीता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है विल यू प्लीज़ शट अप, क्या बके जा रही हो कब से, तुम्हें। तो उसके पास जाती है और उसको दोनों शोल्डर से पकड़ती है और उसकी आंखों में इतने रेडनेस हो जाती है और आंखों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और पूरे पसीने पसीने हो जाती है, लाल हो जाती है गुस्से से। और वो अनन्या को आंखों में देखकर ये पूछती कि क्या है ये बार बार, हाँ क्या तुम्हें मेरा पैर दिखाई नहीं देता मेरी आंखों में, मेरी आंखों में देखो अनन्या, मेरी आंखों में देखो, मेरा प्यार देखो तुम्हारे लिए कितना है। क्या ये तुम्हें मेरा प्यार नहीं हवस नज़र आता है? क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें छू भी लिया तो अनन्या उसको थोड़ा सा धक्का देती है और फिर बोलती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अभी इस बार के लिए तुम चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ो प्लीज़। तो अनीता वहाँ से रोकर वो भाग जाती है नीचे। तो श्रुति बोलती है अरे कहाँ जा रही हो? तो अनीता बोलती है मम्मी ने अर्जेंट घर पे बुलाया, मैं जाती हूँ। तो अनन्या की मम्मा बोलती है अरे बेटा थोड़ी देर बैठो, देखो मैंने क्या बनाया तुम्हारे लिए। तो अनीता बोलती है सॉरी आंटी, मुझे मम्मी ने अर्जेंट घर पे बुलाया। लेकिन ये श्रुति जान जाती है कि ये अब कुछ तो हुआ है ऊपर। तो अनीता वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद श्रुति बोलती कि आंटी मैं 1 मिनट होकर आई, देख तो लो अनन्या क्या कर रही है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है हाँ बेटा ठीक है। तो श्रुति जाती है ऊपर और वो अनन्या के सामने खड़ी हो जाती है और अनन्या को 2-3 मिनट बड़े गौर से देखती है और फिर पूछ पड़ती कि क्या हुआ। तो अनन्या बोलती है तुम्हारी उस दोस्त से पूछ लो क्या हुआ, उसने ही भेजा होगा ना तुम्हें अपनी वकालत करने के लिए मेरे पास, राइट। तो श्रुति बोलती नहीं उसने नहीं भेजा है मुझे, वो होगी यहाँ तो भेजेगी ना, वो चली गई है, मुझे बताओ क्या हुआ है, कुछ झगड़ा हुआ फिर से या फिर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। तो अनन्या उसे अपना टॉप एक साइड करके दिखाती, ये देखो क्या किया उसने मेरे साथ, ये तुम्हारी दोस्त, उसको आइंदा कभी मत लेके आना यहाँ पर और मेरे सामने उसको कभी मत आने बोलना। तो श्रुति बोलती है इसमें मैं किसी को रोक कैसे सकती हूँ, किसी की फीलिंग्स को कैसे रोक सकती हूँ, तुम बताओ मुझे अनु। तो अनन्या बोलती है तो अब क्या करें, मैं उसको झेलती रहूँ सारी उम्र, और उसकी वजह से काव्या और मेरा रिलेशन बिगड़ सकता है यार, और मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ। तुम्हें पता है आई लव सो मच हर काव्या। तो श्रुति बोलती हूँ मुझे पता है, लेकिन अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि अनीता को तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तुम्हें पता है जब तुम्हें वो गाड़ी के सामने से हटाई और वो भी गिर गई थी, तो उसको भी बहुत चोट लगी, लेकिन वो कहीं से भी उसने जाहिर होने दिया। तो
अनन्या कुछ बोलती नहीं है। उसे उसे कमर पर बहुत चोट लगी है, लेकिन उसने दिखाया नहीं, उसकी चोट दिख नहीं रही है, अंदर के साइड में उसकी चोट है, लेकिन फिर भी वो तुमसे मिलने आई। उसको हल्का सा बुखार भी है, उस चोट के वजह से डॉक्टर ने उसे भी आराम करने बोला है, लेकिन वो लड़की पागल है, वो कहाँ सुनती है। तो अनन्या बोलती पागल नहीं, वो साइको है, उसे कहना मुझसे दूर रहे और मेरे लिए इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तो श्रुति बोलती है एक बात मैं पूछूं। तो अनन्या बोलती है अब तुम कोई ऐसी वैसी बात मत पूछना जिससे मेरा दिमाग और ख़राब हो जाए। वैसे भी उस लड़की ने मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया, ज़बरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ गई यार। तो श्रुति बोलती है नहीं, मैं कुछ ऐसी ऐसी बातें नहीं पूछूंगी, लेकिन सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे, क्योंकि वो जवाब तो वो अनीता भी चाहती है और मैं भी चाहती हूँ इतने महीने। उस अनन्या बोलती पूछ। तो श्रुति बोलती है कि अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट ही था तो अनीता को तुमने हाँ क्यों नहीं बोला जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था। तो अनन्या बोलती है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो श्रुति बोलती है देख, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तेरे पास ही है, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया उसे। क्योंकि क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हूँ यार, उस टाइम पे मुझे भी यही लग रहा था कि तुम्हें गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके लिए तुमने उसे उसको ठुकरा दिया, लेकिन अब सिचुएशन कुछ सेम सेम है ना। तो जवाब दो मुझे। तो वो अनन्या बोलती है देखो श्रुति, प्लीज़ मुझे आराम करना है, क्या तू हाँ बाद में आ सकती है प्लीज़। तो श्रुति कुछ बोलती नहीं और बोलती ठीक है। तो श्रुति नीचे चली जाती है, फिर आंटी को बाय वगैरह बोल कर ये लोग अपने घर चले जाते हैं। और फिर काव्या की आंटी ऊपर आती है फिर से, और काव्या की आंटी बोलती है कि तो बेटा मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे सारे दोस्त जो चले गए अब मैं भी चलती हूँ, कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे बुला लेना, मैंने वैसे भी तुम्हारी मम्मी को बोला है। तो अनन्या बोलती हाँ आंटी, लेकिन आप अगर आपको काव्या का फ़ोन आए तो उसे बोल देना फिक्र मत करे, मैं यहाँ ठीक हूँ। तो काव्या की आंटी बोलती हाँ बेटा मैं इसे बोल दूँगी। तो ऐसे फिर आंटी भी चली जाती है, फिर रात होती है। सेकेंड डे ऐसे ही फिर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन अनन्या कॉलेज नहीं जा पाती है क्योंकि उसके पैर में चोट बहुत ही ज़्यादा गहरी हो रही थी, तो वो कॉलेज नहीं जाती है और वो सुबह से सोई हुई रहती है। तो अनन्या का ऐसा लगता है कि मतलब वो गहरी नींद में थी, तो एक हल्का सा हाथ उसके फेस से होकर उसके लिप्स तक जाता था, उसके लिप्स को थंब से टच करके फिर से उसका एक मतलब किसी का हाथ उसके गालों से होकर उसके वो लिप्स तक जा ही रहा था, घूम ही रहा था। तो अनन्या अपनी हल्की सी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने काव्या को पाती है, और वो काव्या को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती कि काव्या तुम आ गई, आई एम सो हैप्पी यार। उसको हग करने लगती है, तो काव्या को बहुत ही ज़्यादा हग टाइट करती है और काव्या भी उसे बहुत ज़्यादा हग करती है। और फिर काव्या बोलती है कि मुझे आना ही पड़ा तुम्हारे लिए अनु, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो अनन्या बोलती थैंक गॉड तुम मेरे पास आई, और उसको बहुत ज़्यादा चिक्स पर किस करने लगती है, गालों पर, होठों पर। और उसको और अनन्या को आंखों में आंसू भी आ रहे थे वो काव्या को ऐसे देखकर, और काव्या भी रो रही थी। ये दोनों एक दूसरे को हग कर रहे थे। तो काव्या अनन्या की लिप्स पर लिप्स रख देती है और उसको किस करने लगती है, और उसको बहुत ज़्यादा गहरा किस करने लगती है, और अनन्या भी उसे किस बैक करती है। और करीब ये लोग 15 मिनट एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर काव्या थोड़ा साइड हो जाती है और अनन्या बोलती है रुक रुक क्यों गई, आओ ना प्लीज़, इतने दिनों से तुम मुझसे दूर हो तो उसकी भरपाई की तो करनी पड़ेगी ना तुम्हें। तो काव्या बोलती अच्छा लो आ गई। तो फिर से लोग किस करने लगते हैं और अनन्या उसको मतलब यहाँ वहाँ टच करने लगती है।
और फिर फ्रंट साइड में बहुत ही ज़्यादा मतलब टच करने लगती है, हर बॉडी पार्ट पर उसको टच करने लगती है अनन्या। और काव्या भी उसको रिस्पॉन्स करती रहती है। तो डोर पर नॉक होता है, तो अनन्या आँखें खुलती है। अनन्या फटाक से उठ जाती है नींद से और देखती है कि उसके रूम में अनीता थी। तो वो अनीता को देखकर इतनी शॉक होती है और वो अपने लिप्स पर भी हाथ रखती है शॉक होकर, और अपने आप को भी देखती है और वो अनीता को भी देखती है और अनीता को बोलती है, तुम यहाँ। फिर वो आसपास देखने लगती है। तो अनीता बोलती है, थैंक यू सो मच, आखिर में तुमने मुझे अपना ही लिया अनन्या। अनन्या बोलती, व्हाट रबिश, तुम 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 कैसे आई मेरे कमरे में, मम्मी मम्मी, और चिल्लाने लगती है। तो फिर अनीता बोलती, बाहर आंटी चिल्लाओ मत, आंटी आंटी नॉक कर रही है डोर। तो अनीता जाती है और डोर ओपन करने लगती है, क्योंकि अनन्या बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रही थी, आंटी को आवाज़ दे रही थी। आंटी बाहर आती है और बोलती है, मैं कब से डोर नॉक कर रही हूँ। और तब से फिर अनन्या आंटी को आवाज़, मम्मी को बोलती, मम्मा यहाँ पे आइए, मम्मा मम्मा यहाँ पे आइए। तो आंटी बोलती, क्या हुआ, तुमने तुमने बुरा सपना देख लिया क्या, और ये तुम्हारी ये हालत कैसी हो गई ये। तो अनीता को पूछती, अरे अनीता बेटा, ये इसे क्या हुआ है। तो अनीता बोलती, आंटी शायद से इसने बुरा सपना देखा, मैं इसको उठा रही थी तो ये नींद में रो रही थी। अनीता यहाँ पर झूठ बोल देती है। तो काव्य अनन्या की माँ बोलती, बेटा क्या हुआ। अनन्या को वो अपने करीब करती है मम्मी उसकी, और उसको पूछने लगती है, उसके सर पर हाथ घुमाते घुमाते, बेटा क्या हुआ, शांत हो जाओ, रो क्यों रही हो। तो अनन्या अब क्या ही बोले कि उसके साथ जो हुआ और उसने भी जो रिस्पॉन्स किया था। तो वो अनीता को देखती है रोते रोते हैं, और फिर मम्मा को और भी कसकर हक करती है। तो अनन्या की मम्मा बोलती, बेटा क्या हुआ, इतना बुरा सपना क्या देखा तुमने। अनीता बोलती, पता नहीं आंटी, यह मैं जब आई तब ये नींद में बड़बड़ा रही थी और अचानक आपने आपके नॉक करने से ये ज़्यादा ज़ोर से उठ गई और रोने लगी। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, रुको मैं आती हूँ तो मेडिसिन लेके नीचे। तो अनन्या डर जाती है और बोलती, नहीं 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 मम्मा, आप मेरे पास रहिए प्लीज़, मुझे मुझे छोड़कर मत जाइए। अनन्या बहुत ही ज़्यादा पैनिक होती है। थोड़ी देर पहले जो भी अनन्या और अनीता के बीच में हुआ उसको लेकर क्यों ज़्यादा पैनिक कर रही थी। फिर बाद में वो अनीता अनन्या को थोड़ा सा ऐसा टच करके देखती है, तो देखती है उसको थोड़ा सा बुखार था अनन्या को। तो बोलती है, आंटी आई थिंक इसे बुखार है। अनन्या की मम्मा उसे एक मेडिसिन दे देती है कैसे तैसे, उसको फिर नीचे सुला देती है। तो अनन्या अब क्या ही बोले कि उसके साथ जो हुआ। थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी शांत होती है अनन्या, और फिर अनन्या की मम्मा बोलती है, बेटा तुम अब ठीक हो। कुछ बोलती नहीं है बस। फिर अनन्या बोलती, बेटा अनीता तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ, कुछ लेकर आती हूँ अनन्या के लिए, उसको ब्रश करवाना होगा। या तो उसको उठा तो अनन्या बोलती, मम्मा आप कीजिए ना प्लीज़ ये सब। तो अनन्या की मम्मा उसको आराम से उठाती है, हाथ पकड़कर उसको टॉयलेट में लेके जाती, वॉशरूम में लेकर जाती है, ब्रश करवाती है, उसको फ्रेशन अप करवाती है। फिर वो बाहर आती है और वो अनीता वही बैठी रहती है और वो अनन्या को देखती है। तो अनन्या उसे खुन्नस की नज़र से देखती है, लेकिन वो मम्मी के सामने क्या ही बोले। तो वो सोफे पर बैठती है और फिर अनन्या की मम्मा बोलती, बेटा चलो तुम थोड़ा सा चलने का ट्राई करो, देखो चलने होता है क्या। तो उसको अनन्या को वो थोड़ा सा चलाती है अनन्या की मम्मा उसको। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, अनीता बेटा थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। तो अनन्या बोलती, नहीं मम्मा इट्स ओके, मैं चल पा रही हूँ। तो अनन्या थोड़े थोड़े चलने लगती है, लेकिन फिर भी अनीता उसको पीछे से थोड़ा सा पकड़ती है और उसको लेकर आते हैं दोनों नीचे और सोफे पर बिठा देते हैं। तो अनन्या की मम्मा बोलती, बेटा मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, अनीता भी कब से आई है, उसे भी और तुम्हें भी। तो अनन्या थोड़ा सा मौका देख ही रही थी कि मम्मा कब जाए और वो अनीता को सुनाए। जब मम्मा किचन में जाती है तो अनन्या बोलती है, व्हाट रबिश, ये क्या हरकत थी तुम्हारी, और तुम
बिना बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में कैसे आई? और वो भी मैं जब सोई हुई थी, तो तुम्हें आने की ज़रूरत ही क्या पड़ी मेरे रूम में आने के लिए? तो अनीता बोलती है, देखो तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। मैं बस तुमसे मिलने आई थी, तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया, तुम इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो अनन्या बोलती है, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। तो अनीता बोलती है, नहीं, तुमने मुझे अपने करीब खींचा और मुझे खुद किस करने लगी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो सिर्फ आंटी ने तुम्हें उठाने के लिए बोला था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं अनु, मैंने कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की, तुमने मुझे कसकर पकड़ रखा था। तो अनन्या को थोड़ा सा उसको याद आता है कि वो शायद नींद में थी और उसने अनीता को काव्य समझकर उसको पकड़ लिया होगा। तो अनन्या थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वहाँ पर अनन्या की मम्मा आती है ब्रेकफास्ट लेके दोनों के लिए, तो वो लोग दोनों खाते हैं। फिर अनन्या बोलती कि मम्मा, मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ और प्लीज़ आपका मोबाइल दीजिए, वो मेरा मोबाइल चल नहीं रहा, काम नहीं कर रहा है। तो अनन्या की मम्मा उसे मोबाइल दे देती है और वो ऊपर जाती है। अनन्या की मम्मा उसे पकड़कर ऊपर लेकर जाती है, वो अनीता को आने के लिए मना करती है। तो अनीता नीचे ही ब्रेकफास्ट करते बैठती है और वो अपनी मम्मी का फ़ोन लेकर काव्या को काव्या के मम्मी पापा का तो नंबर था ही नहीं उसमें। तो वो आंटी को फ़ोन करती है और आंटी से बात करने लगती, बोलती आंटी, क्या आप मुझे काव्या के मम्मी पापा का नंबर इस पर सेंड कर सकते हैं? मुझे काव्या से बात करनी है। अब आंटी को तो थोड़ा सा शक हो ही रहा था, लेकिन वो अब मना भी कैसे करे। तो वो आंटी का, जो काव्या की आंटी है, वो काव्या की मम्मी का नंबर सेंड कर देती है। फिर अनन्या बोलती, ठीक है आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर अनन्या उस नंबर पर फ़ोन करती है, तो काव्या बात करती है और काव्या से जब बात करती है तो अनन्या के आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि वो जो कल से अनन्या और अनीता के बीच में जो कुछ भी हो रहा था, वो कहीं ना कहीं काव्या के साथ नाइंसाफ़ी भी हो रही थी। तो यही सोचकर अनन्या को इसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगते रहता है दिल ही दिल में, और वो जब काव्य की आवाज़ सुनती है तो उसे रोना आता है। ऐसा रियलाइज़ होता है कि भाई मैं काव्य को धोखा तो नहीं दे रही हूँ, इसके लिए वो उसको रोने को आते। तो काव्य बोलती है, मेरा बच्चा क्यों रो रही हो तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है क्या? तो अनन्या बोलती है, बस तुम एक बार चले आओ, मुझे 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 अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक तुम नहीं आती मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी। काव्या, प्लीज़ मेरे पास लौट कर आओ जल्दी, प्लीज़, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे हक़ की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ हक कर कर बैठना है, प्लीज़ तुम आ जाओ। तो काव्या बोलती है, हाँ मेरा बच्चा, मैं जल्द से जल्द आऊँगी, ठीक है, अब तुम आके पोंछो। तो फिर अनन्या अपनी आंखें पोंछती है और फिर अनन्या को बोलती, चलो अब स्माइल करो। तो अनन्या बोलती, अच्छा छोटू कैसा है? तो काव्या बोलती, हो अभी वो काफ़ी हद तक ठीक है, और मैं भी सोची हुई अब यहाँ से मैं भी निकल आ जाऊँ तुम्हारे पास। तो अनन्या बड़ी सी स्माइल देती है और बोलती, जल्दी आ जाओ प्लीज़, ज़्यादा लेट मत करना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे एहसास की ज़रूरत है मुझे। काव्या बोलती है, हाँ हाँ मेरा बच्चा, मैं जल्दी आऊँगी, ठीक है, चलो अब मुझे काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। तो ये लोग फ़ोन रखते हैं। फ़ोन रखने के बाद फिर फ़ोन जब कट करती है तो देखती सामने अनीता है। तो अनन्या फ़ोन रखती है साइड में और चुपचाप अपने बेड पर अच्छे से खुद को अच्छे से बिठाकर वो थोड़ा सा सोने के लिए ऐसा अपने आँखों पर, वो क्या कहते हैं ऐसे जो हाथ करके सोते हैं, वैसा सोने की एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि अनीता से उसे कोई बात नहीं करनी थी। तो अनीता बोलती है, तुम सोने की एक्टिंग मत करना, मैं तुम्हें इतना परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें बाय बोलने आई थी। तो अनन्या फिर भी कुछ बोलती नहीं। तो अनीता बोलती है, अब तुम मुझे बाय भी नहीं बोलोगी, मैं इतनी भी हकदार नहीं हूँ। तो अनन्या बोलती, नहीं तुम किसी लायक नहीं हो, तुम बस यहाँ से चली जाओ और आइंदा मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देती हूँ, मेरे सामने मत आना और बिना बताए, बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में मत आना।
तो अनीता आंखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। तो अनन्या की मम्मा 2 बार ये नोटिस तो कर चुकी थी कि जब भी अनीता अनन्या से मिलने जाती है वो रोते रोते ही बाहर आती है, लेकिन अब उसे वो पूछेगी कैसा। तो अनीता बाहर जाते अपने घर, तो अनन्या की मम्मा बोलती कि मैं देख कर आऊँ अनन्या ठीक तो है, और ये अनीता क्यों ये दूसरी बार है। कल भी अनीता ऐसे रोते रोते गई, लेकिन मेरा ध्यान इतना नहीं था। लेकिन आज मैं अनन्या से बात कर रहूँगी कि अनीता क्यों ऐसे हमेशा रोते रोते चली जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए सुनते रहना। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।